हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 20 रुपये 70 पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं या हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक जनरल ओवरव्यू के अंदर देख सकते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मार्केट कैप है 14,403 करोड़ का और 12 मंथ की अर्निंग 1653 करोड़ है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8.7 है 71 है, जो कि काफ़ी कम है इस मतलब इस सेक्टर के हिसाब से और इन जनरल भी काफ़ी कम है। यानी 10 के नीचे का पी रेशियो बहुत अच्छा होता है किसी भी स्टॉक को परचेस करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ इसका प्राइस टू बुक रेशियो भी कम होना चाहिए। तो ये एक जनरल फिल्टर क्राइटेरिया है जो हम यूज़ करते हैं स्टॉक को परचेस करने के लिए। यहाँ पे अगर हम एक मंथ का चार्ट देखते हैं तो लगभग सितंबर में 17 रुपये 30 पैसे पर स्टॉक ट्रेड हो रहा था और जो लास्ट क्लोजिंग 28 अक्टूबर को जो इसने क्लोजिंग दी है उसमें 21 रुपीज़ पर क्लोज हुआ है। लगभग 19.66% यानी कि 20% का रिटर्न स्टॉक डिलीवर कर चुका है इस पीरियड में। और आज का हाई जो लगा है जो 21.55 का है। तो जो प्राइस राइज है इसके पीछे फाइनेंशियल्स बैक करते हैं या नहीं करते हैं स्टॉक को, आइए हम वो भी देख लेते हैं। तो ये जो मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ इसको कंपेयर और एनालाइज करने के लिए इस वेबसाइट का नाम है वैल्यू रिसर्च और ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको ओवरव्यू के अलावा की रेशियोज़ मिल जाएंगे, पीयर कंपैरिजन मिल जाएगा और फाइनेंशियल्स मिल जाएंगे। तो मैं फाइनेंशियल्स को टैप करूँगा और फाइनेंशियल्स में आऊँगा और देखूँगा पिछले 5 साल के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो मार्च 18 में आप देखेंगे कि 11,000 करोड़ इंटरेस्ट आया था इस बैंक को। बैंक लोन देता है, उसके ऊपर जो इनकम होती है इंटरेस्ट से, वो इंटरेस्ट अर्नड के हेडिंग के अंदर आता है और 18 मार्च को 11,096.43 करोड़ रुपए इंटरेस्ट था। इसके कंपैरिजन में हम ट्रेलिंग टाइम वाइज अगर हम देखें तो आज की डेट में 13,980 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ है। नो डाउट बैंकिंग बिजनेस में काफ़ी लॉसेस भी होते हैं और हम ये सारी चीज़ें आप इसके ऑपरेशंस में देखेंगे कि अदर इनकम कितनी हुई है, टोटल इनकम कितनी हुई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने गए हैं और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहा है, टैक्सेस कितने गए हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ये इन्वेस्टर का प्रॉफिट और शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होता है और यही डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड होता है, यही प्राइस इंक्रीज करवाने में हेल्प करता है। तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की लाइन आप देखेंगे तो 2000 आपको 18 में मिलेगी -1144 करोड़, फिर 2019 में -4763 करोड़ और उसके बाद जब ये प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है ईयर ऑन ईयर तो ये हमें 1667.39 करोड़ तक इंक्रीज़ हुई है। हालांकि लाइबिलिटीज़ भी काफ़ी हैं बैंक के पास में, डिपॉजिट्स हैं। डिपॉजिट्स 2000 मार्च 22 में ज़्यादा थे, अब थोड़े से डिपॉजिट्स कम हुए हैं और डिपॉजिट्स लाइबिलिटी होते हैं तो ज़्यादा डिपॉजिट्स बढ़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा डिपॉजिट्स बढ़ते हैं तो हम एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, यानी कि बैंक मैच्योर होता जा रहा है। बोरोइंग्स हम देखेंगे कि मार्च 2022 में कम थी लेकिन इस बार बोरोइंग्स बढ़ी हैं, तो लोन डिसबर्सल हुआ होगा इसलिए बोरोइंग्स बढ़ी हैं। और यहाँ पर ओवरऑल जो आपको लाइबिलिटी साइड की बैलेंस शीट देखने को मिलेगी ये भी काफ़ी हद तक ठीक ही है। एसेट साइड की भी हम देख लेंगे तो ये भी ठीक ठाक ही है। एडवांसेस 1,44,000 करोड़ के एडवांसेस दिए हैं, यानी कि लोन डिसबर्सल इतने का हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो हमारे पी रेशो है 8.71 ठीक है और उसके ही साथ साथ एक हम देख लेते हैं प्राइस टू बुक रेशो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात इस पूरे ग्राफ में, यहाँ पर आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ईयर का ग्राफ निकालेंगे तो एक ईयर के ग्राफ में जो प्राइस टू बुक रेशो है ये 1 से नीचे ही रहा है। आप देखेंगे फाइनेंशियल्स प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है बैंक की, लेकिन इसका प्राइस के अंदर हमको वो मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। और जो इसका पी बी रेशो 1 साल का मीडियन 1.01 और पी बी रेशो घटता ही जा रहा है 0.98, तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है कि पी भी कम है
और जो बुक है वो इस शेयर की वैल्यू को, इस प्राइस को सपोर्ट करेगी। तो अगर आपको प्राइस राइज नहीं मिलेगा तो आपको बोनस शेयर मिल जाएंगे, या वो जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है यानी कि 1600 करोड़ किसी न किसी तरीके से शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिविडेंड के थ्रू हों, चाहे बोनस शेयर इशू के थ्रू हों, या स्प्लिट हो, या कुछ भी XYZ जो भी तरीका बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करेंगे उस तरीके से शेयर होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस रेंज पे आकर, यहाँ पर 21 रुपये के आसपास आकर, यहाँ पर हमको डाइवर्जेंस देखने को मिलती है। डाइवर्जेंस यानी कि क्या, प्राइस टू बुक रेशो को, प्राइस टू बुक रेशो ऊपर निकलता है किसके, मीडियन पी के, PB के, यानी कि क्या है कि जो एवरेज पी चला हुआ आ रहा है उसके ऊपर निकल रहा है जो करंट ट्रेलिंग टाइम वाइज जो PB रेशो है उसके ऊपर निकल रहा है। तो यहाँ पे हमको एक डाइवर्जेंस और ब्रेकआउट की जैसी कंडीशंस बन रही है। तो यहाँ पर हम इस टाइम पर सोच सकते हैं कि अगर हम इस कंपनी के 10,000 शेयर बाय करना चाहें, जो कि 10,000 शेयर लगभग 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अगर हम इसमें करना चाहें तो हम स्टेजेस वाइज 1,000 शेयर करके 10 ट्रांचेस में यहाँ से लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक रफ एवरेजिंग हो जाएगी नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, जहाँ पर हमें एनुअलाइज्ड कम से कम 10 से 12% तक का रिटर्न ईज़िली मिल जाएगा। और अगर हम केयरफुल रहे और बीच में कभी हाई बना तो आप 20% तक का भी रिटर्न निकाल सकते हैं काफ़ी ईजीली। यानी ये जो ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ ये लगभग 1 से 3 साल का रहेगा, और 1 साल जो हमारा रहेगा वो इन्वेस्टमेंट का रहेगा, और 3 साल का ये मेरी स्ट्रैटेजी है इस स्टॉक के ऊपर। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं और वैल्यू रिसर्च के थ्रू एनालाइज करना चाहते हैं स्टॉक, तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। और यहाँ पर आपका फ्री में अकाउंट होता है, गूगल के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। मैंने एक डमी मेल के थ्रू लॉगिन करा है, और यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा है सिस्टमैटिक फॉर्म में। जैसे जैसे आप इस वेबसाइट को यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा कि कितना सिस्टमैटिक डाटा है, आपको कितना अच्छा कंपैरिजन मिल सकता है यहाँ पे, और आप अपना एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं ये भी आप इस वेबसाइट को यूज़ करके सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी आपको पता चलेगा और तभी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो मैं ऐसे कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स, 3-4 स्टॉक्स आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा और सेम प्लेटफॉर्म यूज़ करता रहूँगा, ताकि आपके लिए फेमिलियरिटी बनी रहे और आप भी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना सीखें, और उसी के साथ साथ आप भी नए स्टॉक्स को डिस्कवर करें, उनको एनालाइज करें और फिर अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। और कोई भी एडवाइस जो इस यूट्यूब चैनल पे दी जाती है तो उस एडवाइस को अमल में लाने के पहले आप एक चीज़ जान लें कि मार्केट इज़ सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करे बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस अप्लाई ना करें अपने मन से। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे हेड।